myself Sunil Sharma, clinical instructor in मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। मैं आप सभी का मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ हैं। और अभी आज जो एक मैं नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो है अपगार स्कोरिंग। क्या लेकर आ रहा हूँ? अपगार स्कोरिंग। अभी आपको पता है अभी वैकेंसीज निकाली है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली है। BFUHS बाबा फरीद हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ने जो वैकेंसीज निकाली है उन वैकेंसीज के में आपने जितनी भी वो वैकेंसी छोड़ो और एम्स की है, DSSB है, ESIC है, बहुत सारी GMCH है, PGI है, बहुत सारी जो है जितनी भी वैकेंसीज आती हैं और BSc थर्ड ईयर के अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट लेता है उसके अंदर भी अपगार स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं एग्जाम बेस्ड और उनके जो अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके दोनों के बेस्ट के हिसाब से मैं आज अपगार स्कोरिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम देते हैं उनके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन अपगार स्कोरिंग के होते हैं। क्या होते हैं? अपगार स्कोरिंग के। बहुत से बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या करते हैं? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स दोनों एक ही है। दोनों की क्या है? जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसका अगर मीनिंग समझे तो क्या होगा? मीनिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर करना ही क्या कहलाता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। एक सिंपल भाषा में एक छोटी सी डेफिनेशन दे तो बता दे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है? केयर ऑफ न्यूबॉर्न। एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आज फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसका नाम है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं। और पीडियाट्रिक्स का और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मीनिंग है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। क्या है? केयर ऑफ न्यूबॉर्न या प्रिवेंट दी डिसीज कंडीशन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी को किससे? डिसीज कंडीशन से बचाना ही क्या कहलाता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहलाता है। क्या है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद में जो मैं आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपगार स्कोरिंग। क्या नाम है? अपगार स्कोरिंग। किसकी बात करेंगे हम? अपगार स्कोरिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम क्या करेंगे आज? अपगार स्कोरिंग के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? अपगार स्कोरिंग। बहुत से बच्चे अपगार स्कोरिंग की जो क्वेश्चन आते हैं तो घबरा जाते हैं। क्या है? अपगार स्कोरिंग। क्या है? अपगार स्कोरिंग। तो जब अपगार स्कोरिंग की बात आती है तो बहुत से बच्चे यानी ये सोचने लग जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, कैसे। ये क्या है? छोटा जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जो न्यूबॉर्न होता है उसकी क्या है कि यानी उसका क्या देखना? अपगार स्कोर देखना। क्या है? अपगार स्कोरिंग को देखना। यानी जस्ट क्या है? अपगार स्कोरिंग को देखते जब न्यूबॉर्न बेबी आता है। तो पहले हम अपगार स्कोरिंग किसने दिया था उसके बारे में। तो अपगार स्कोर इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। क्या है? डॉक्टर थे, क्या नाम था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। ध्यान रखना, बहुत से बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अपगार स्कोरिंग कौन किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन तो ये बनता अपगार किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। क्या दिया था? वर्जीनिया अपगार ने दिया था। तो ध्यान रखना, वर्जीनिया अपगार ने क्या दिया था? अपगार स्कोरिंग दिया था। उसके बाद में ये कब दिया था? कौन से सन में दिया था? तो बता देना 1952 के अंदर। कब दिया था? 1952 के अंदर दिया था। क्या दिया था? अपगार स्कोरिंग दिया था। क्या दिया था? अपगार स्कोरिंग दिया था। और उसी के साथ में मैं बता दूं कि 1952 में 1952 में एक फर्स्ट
फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स इन्वेंशन की गई थी। जो फर्स्ट एक ड्रग थी उसको इन्वेंशन किया था, उसका नाम था CPZ, जिसे आप क्लोरप्रोमाज़ाइन कहते हैं, जो क्या है एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। साइकोटिक पेशेंट के लिए यूज होती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स है ये, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या है? फर्स्ट ये क्या इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने क्या किया? अपगार स्कोरिंग दिया था। उसके बाद में कब दिया था? 1952। उसी के सामने आके एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ, वो किसका? साइकेट्री का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, कि फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स इन्वेंशन कब की थी? CPZ इन्वेंशन की गई थी। कब? 1952 के अंदर। कब की गई थी? 1952 के अंदर, ध्यान में रखना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपगार स्कोरिंग। उसके बाद में अपगार स्कोरिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है? क्या है अपगार स्कोरिंग का? क्या है? आफ्टर बर्थ। क्या है? आफ्टर बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ या 1 मिनट एंड 5 मिनट, यानी 1 मिनट पर भी करना है और 5 मिनट पर भी करना है। या आफ्टर बर्थ, जब जन्म हो जाता है उसके बाद में कब है? या तो 1 मिनट पर करना है या 5 मिनट, यानी 5 मिनट रुककर आपको क्या बता दो। जो बेस्ट रिलायबल है वो है 5 मिनट। रिलायबल है वो कौन सा है? 5 मिनट वाला रिलायबल है, यानी ये बेस्ट स्कोरिंग होगा। इससे जो चीज देखेंगे वो बेस्ट हमें मिलेगी। समझ में आया? कि इसलिए बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपगार स्कोरिंग कब करते हैं, तो बता देना आफ्टर बर्थ 1 मिनट या 5 मिनट। बहुत से क्वेश्चन में कई बार क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते थे, वो कहते हैं 1 मिनट में कौन सी होती है, तो बहुत से बच्चे वहां पर आंसर में आता है 30 मिनट, तो 30 मिनट वाले पर कर देते हैं कि हाँ 30 मिनट तो लग ही जाएंगे करने में, वो उस चीज के 30 मिनट वाले पर कर देते हैं, तो 30 मिनट वाला रॉन्ग आंसर है। इसलिए अपगार स्कोरिंग का आफ्टर बर्थ 1 मिनट या 5 मिनट, और 5 मिनट वाला रिलायबल है। उसके बाद में असेसमेंट के लिए हम क्या है 3 सिस्टम, यानी कितने सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं अपगार स्कोरिंग के अंदर, हमें कितने सिस्टम को हमें करते हैं। सिस्टम, जब हम अपगार स्कोरिंग करते हैं उसमें कितने सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, तो बता देना 3 सिस्टम। कितने सिस्टम? 3 सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं RNC। क्या बोलते हैं? RNC। R का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम को करते हैं। उसके बाद में NC नर्वस सिस्टम को भी, इसको नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद में थर्ड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बता देना मेरे साथियों कि जब पूछे कि कितने सिस्टम, यानी अपगार स्कोरिंग में कितने सिस्टम को इन्वॉल्व किया था, बता देना रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और कार्डियोवास्कुलर। ट्रिक याद रखना RNC से याद रखना रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद में कितने क्राइटेरिया होते हैं, यानी इसके अंदर कितने क्राइटेरिया होते हैं, यानी अपगार स्कोरिंग को चेक करने के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं। तो क्राइटेरिया पूछे तो बता देना 5 क्राइटेरिया। अगर पूछे तो कितने क्राइटेरिया? 5 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? 5 क्राइटेरिया है। उसके बाद में हम क्राइटेरिया को बताएंगे, तो 5 क्राइटेरिया कौन सा है? APGAR। इसी से आपका हो जाएगा अपगार। ये क्या है? आपके 5 क्या है क्राइटेरिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। और मैंने कितनी बात की अपगार स्कोरिंग में? 5 क्राइटेरिया की बात की है, तो क्या हो गया 5। उसके बाद में ए से हम क्या डोनेट करते हैं? अपीयरेंस। क्या करते हैं? अपीयरेंस या स्किन कलर। इसको डोनेट करते हैं स्किन कलर को। पी से
पल्स को, किसको नोट करेगा, पल्स या हार्ट रेट को, इसको पल्स या हार्ट रेट को। ए का अब यानी क्या है, अपीयरेंस या स्किन का, पी का है पल्स या हार्ट रेट, उसके बाद में जी से है ग्रेमिस, क्या है ग्रेमिस, ग्रेमिस या रिफ्लेक्स, क्या है रिफ्लेक्स, क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको किया गया है या ग्रेमिस को किया गया है। उसके बाद में ए से है एक्टिविटी, क्या है एक्टिविटी या रिस्पॉन्स, क्या है एक्टिविटी या रिस्पॉन्स, और आर से क्या है रेस्पिरेशन, क्या है रेस्पिरेशन। ये 5 क्राइटेरिया है आपके किसके, अपगार स्कोरिंग के। क्या है, ए का होता है अपीयरेंस या स्किन कलर, पी का होता है पल्स या हार्ट रेट, जी का ग्रेमिस या रिफ्लेक्स, ए का एक्टिविटी या रिस्पॉन्स, और आर का होता है रेस्पिरेशन। इसीलिए आप इसको नोट कर लें, अपगार स्कोरिंग के जो 5 है क्राइटेरिया, मैं साइड में हो जाता है, इसको नोट कर सकते हो आप, इनको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, या इनको नोट कर लो कि लाइफ टाइम आपकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। फिक्स का क्या है, कई बार डिलीट भी हो जाती है, इसीलिए इसको आप नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम स्कोरिंग क्या है। तो हम अगर मिनिमम स्कोरिंग की बात करें तो इसकी मिनिमम स्कोरिंग, तो मिनिमम स्कोरिंग तो होगी 0 और मैक्सिमम स्कोरिंग होगी 10। क्या होगी मैक्सिमम स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होगी इसकी 10 होगी। कितनी होगी 10। क्या मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 10 है। अगर बात करें एक सिंगल क्राइटेरिया की बात करें, ये तो ऑल ओवर स्कोरिंग है। अगर हम सिंगल क्राइटेरिया की बात करें, किसकी बात करें, सिंगल क्राइटेरिया की, सिंगल क्राइटेरिया की बात करें तो उसका मिनिमम तो होगा, मिनिमम स्कोरिंग होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। मिनिमम तो 0 होगी और मैक्सिमम की बात करें तो कितनी होगी आपके पास में 2 होगी। मैक्सिमम 2 होगी, मिनिमम कितनी है 0। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको करने का एक तरीका। उसके बाद हम जस्ट अपगार स्कोरिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बार ऊपर का सारा रफ करना पड़ेगा। मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है अपगार स्कोरिंग का क्या है। उसके बाद हम अपगार स्कोरिंग का करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है क्राइटेरिया, उसके बाद में ऐसा आपको एक टेबल बना लेना है, उसमें मार्किंग है 0, 1 और 2। मैंने क्या कहा था कि मिनिमम सिंगल क्राइटेरिया की वैल्यू है 0 और मैक्सिमम कितनी वैल्यू थी 2, समझ में। तो उसके बाद में हम फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है हार्ट रेट का। क्या है हार्ट रेट का। हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसका नाम क्या है हार्ट रेट। क्या है हार्ट रेट। अगर एब्सेंट है, हार्ट रेट क्या है, अगर एब्सेंट है तो कितनी मार्किंग दोगे 0 मार्किंग दो। कितनी दोगे 0 मार्किंग। अगर 100 से कम है, बिलो 100 बीट पर मिनट है, क्या है बिलो 100 बीट पर मिनट है, तो आप कितना क्राइटेरिया दोगे उसको 1 नंबरिंग दोगे। अगर 100 से ज्यादा है, अब 100 बीट पर मिनट, क्या है 100 बीट पर मिनट, यानी क्या है आपका
प्रकाश संख्या 100 से ज्यादा है तो आप कितनी मार्किंग दोगे? 2 मार्किंग दोगे। कितनी मार्किंग दोगे? 2 मार्किंग दोगे। उसके बाद में क्या है? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन एफर्ट। रेस्पिरेशन एफर्ट। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो 0 दोगे। अगर एब्सेंट है तो 0 मार्किंग दोगे। अगर वो उसकी रेस्पिरेशन एफर्ट क्या है? 0 भी, वो एब्सेंट भी बोलते हैं, उसे अपीनिया भी बोलते हैं। अपीनिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अपीनिया, एपीनिया भी बोलते हैं इसको। एपीनिया, एपीनिया का मतलब है एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन। या क्या है? जो है रेस्पिरेशन है इसकी स्लो है। क्या है? स्लो, स्लो रेस्पिरेशन है। क्या है? स्लो कराई कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लो कराई कर रहा है। तो एक क्राइटेरिया देंगे। क्या देंगे? एक क्राइटेरिया। या क्या है? 30 से क्या है? 30 से कम है, यानी 30 ब्रीथ पर मिनट, यानी 30 से कम है तो कितना क्राइटेरिया? 1 देंगे। यहाँ क्या कह रहा है? स्लो क्राई कर रहा है। क्या कह रहा है? स्लो क्राई कर रहा है तो हम कितना क्राइटेरिया देंगे? 1 क्राइटेरिया देंगे। उसके बाद में क्या है? लस्टी क्राई। क्या है? लस्टी क्राई। क्या है? लस्टी क्राई। लस्टी क्राई का मतलब है यानी खुलकर है, यानी खुलकर क्या है वो क्राई कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है। और जो है ब्रीथ है वो भी क्या है? 30 ब्रीथ पर मिनट से क्या है? ज्यादा है तो हम कितना क्राइटेरिया देंगे? 2 क्राइटेरिया। कितना देंगे? 2। अगर स्लो है, स्लो क्राई कर रहा है तो 1 और 30 ब्रीथ मिनट से कम है, या लस्टी क्राई है, या 30 मिनट से अबव है तो हम कितना देंगे? 2 क्राइटेरिया देंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड क्राइटेरिया है वो है मसल टोन। क्या है? मसल टोन। क्या है? मसल टोन। मसल टोन। अगर मसल टोन फ्लैसिड है, यानी बिल्कुल भी नहीं है, क्या है? फ्लैसिड है। क्या है? फ्लैसिड है। मसल टोन फ्लैसिड है, बिल्कुल नहीं है तो हम 0 मार्किंग देंगे। अगर सम एक्सटेंशन, क्या है? सम फ्लेक्शन एंड सम एक्सटेंशन। क्या है? सम एक्सटेंशन है, मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्शन है और थोड़ी बहुत एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन का मतलब है जैसे ये हैंड है, इसको मैं क्या कर दिया? फ्लेक्शन। ये क्या हो गया? एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो अगर सम फ्लेक्शन और सम एक्सटेंशन है तो हम कितनी मार्किंग देंगे? 1 मार्किंग देंगे। अगर फुली, क्या है? फुली फ्लेक्शन है, या फुली फ्लेक्शन और फुली ही एक्सटेंशन है। क्या है? फुली फ्लेक्शन और फुली एक्सटेंशन है तो कितनी मार्किंग देंगे? 2 मार्किंग देंगे। यानी फुली फ्लेक्शन और फुली एक्सटेंशन है तो कितनी मार्किंग देंगे? 2 मार्किंग देंगे। उसके बाद में 4th नंबर क्राइटेरिया। क्या नंबर है? 4th नंबर क्राइटेरिया। 4th नंबर क्राइटेरिया क्या है? रिफ्लेक्स। क्या है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स। क्या है? अगर रिफ्लेक्स और 4th क्राइटेरिया हमारे क्या है? रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्स। तो रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स में क्या है? अगर नो रिस्पॉन्स है, क्या है? नो रिस्पॉन्स, तो हम कितनी मार्किंग देंगे? 0 मार्किंग। अगर ग्रेमिस है, क्या है? ग्रेमिस है, क्या है? ग्रेमिस है तो हम कितनी मार्किंग देंगे? 1 देंगे। उसके बाद में फुली रिस्पॉन्स है। क्या है? फुली रिस्पॉन्स है, मतलब फुली रिस्पॉन्स है तो कितनी मार्किंग देंगे? 2 मार्किंग। फुली रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो कफिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कफिंग कर रहा है या स्नीजिंग कर रहा है, मतलब छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो उस दौरान क्या है? हम उसको कितना क्राइटेरिया देंगे? 2 क्राइटेरिया। कितने देंगे? 2 क्राइटेरिया देंगे हम उसको, यानी 2 नंबर देंगे।
क्या है, नो रिस्पॉन्स में 0 नंबरिंग और ग्रेविस में क्या है 1 नंबरिंग, और फुली रिस्पॉन्स है यानी कफिंग है, स्नीजिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं तो क्या है उसका फुली रिस्पॉन्स है तो हम कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग है। उसके बाद में स्किन कलर, क्या करेंगे, स्किन कलर, लास्ट जो है हमारा 5th क्राइटेरिया वो है स्किन कलर। स्किन कलर, स्किन कलर का मतलब है अगर वो क्या है कंप्लीट साइनोसिस है, क्या है कंप्लीट साइनोसिस है, मतलब नीली पड़ गई है बॉडी, क्या है कंप्लीट साइनोसिस है, क्या है कंप्लीट साइनोसिस, क्या है कंप्लीट साइनोसिस है। साइनोसिस का मतलब है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जैसे क्या पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, टिश्यूज के अंदर क्या है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसे बोलते हैं साइनोसिस। अगर क्या है पूरी नीली है बॉडी तो कंप्लीट साइनोसिस है तो 0। अगर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज तो ब्लू है और बॉडी क्या है पिंक है, क्या है एक्सट्रीमिटीज तो ब्लू है और बॉडी क्या है पिंक है, तो कितना नंबर देंगे आप उसको, 1 नंबर देंगे। क्या देंगे, 1 नंबर। कब देंगे, जब एक्सट्रीमिटी, मतलब हाथ और पैर तो नीले पड़े हुए हैं, ब्लू है साइनोसिस है और बॉडी क्या है पिंक है, गुलाबी है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि उसको कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे। कितने देंगे, 2 मार्किंग, या इसको 1 मार्किंग। अगर उसकी नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन है या पिंक कलर की बॉडी है, पूरी स्किन क्या है पिंक कलर है, क्या है पिंक कलर की है, तो हम कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे। कितनी देंगे, 2 मार्किंग देंगे। एक बार मैं फिर से दोबारा बता देता हूं कि अगर किसी पर्सन क्या है हार्ट रेट या एब्सेंट आ रही है तो 0 मार्किंग, अगर 100 से कम आ रही है 1 मार्किंग, और 100 से ज्यादा आ रही है तो क्या है 2 मार्किंग। और आपको पता है कि छोटा बच्चा होता है उसकी नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो क्या कितनी होती है, 100 से 160 बीट पर मिनट। कितनी होती है, 100 से 160, 100 से 160 बीट पर मिनट। कितनी है, 100 से 160 बीट पर मिनट, मतलब 100 से 160 बीट पर मिनट है। उसका रेस्पिरेशन एफर्ट अगर एब्सेंट है, एपीनिया है तो 0 मार्किंग। स्लो क्राई कर रहा है, 30 से ब्रीथ कम है या स्लो क्राई लिखा सकता है तो 1 देंगे। अगर लस्टी क्राई है, क्या है वेग्रस यानी वेग्रस क्राई है या लस्टी क्राई है तो हम कितना देंगे, 2 मार्किंग। 30 से ऊपर ब्रीथ है तो कितनी मार्किंग है, 2 मार्किंग देंगे। अगर मसल टोन क्या है फ्लैसिड है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है तो हम 0 मार्किंग देंगे। अगर सम फ्लेक्शन और समोशन, कुछ फ्लेक्शन हो रहा है कुछ एक्सटेंशन हो रहा है तो हम 1 मार्किंग देंगे। अगर फुली एक्सटेंशन, बहुत ज्यादा फ्लेक्शन और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है तो हम कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे। अगर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है, नो रिस्पॉन्स है तो क्या है हम 0 मार्किंग। अगर ग्रेविस है, कुछ हद तक दे रहा है रिस्पॉन्स तो क्या है 1 मार्किंग है। अगर फुली रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 मार्किंग देंगे। कितनी मार्किंग है, 2 मार्किंग। उसके बाद स्किन कलर, स्किन कलर अगर कंप्लीट साइनोसिस है, मतलब पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई है तो 0 मार्किंग देंगे। अगर एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है हमारी हाथ और पैर एक्सट्रीमिटीज है वो अगर ब्लू है और बॉडी पिंक है, यानी बॉडी क्या है सारी पिंक है तो हम 1 मार्किंग देंगे। अगर नॉर्मल स्किन कलर है, क्या है नॉर्मल स्किन कलर है, पिंक कलर है तो हम कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे। कितनी मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे। ये था एक टॉपिक अपगार स्कोरिंग, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया। बहुत सी बार एग्जाम में क्या है ब्रीथिंग ना देकर क्या पूछते हैं, लस्टी क्राई पूछते हैं, तो लस्टी क्राई का समझ लेना, 2 मार्किंग देनी है। क्या देनी है, 2 मार्किंग। और कई बार क्या है ये जो है एक्सट्रीमिटीज ब्लू बॉडी पिंक, इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। मैं इसको अच्छे तरीके से ऊपर लिख देता हूं, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस किसे बोलते हैं, अगर एक्सट्रीमिटीज क्या है ब्लू है और बॉडी पिंक है तो उसे बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। इसलिए बहुत सी बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ये था एक छोटा सा अपगार स्कोरिंग। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, जिससे क्या है अपगार स्कोरिंग आपको समझ में आए। और जो पंजाब के बच्चे हैं बाबा फरीद का जो एग्जाम आ रहा है उसके अंदर भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
धन्यवाद।